हेलो एंड वेलकम टू कौशल साइंटिस्ट। दिस योर होस्ट आकिर अहमद लोन। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज के मुतालिक है। हम इस सीरीज में आपको सब कुछ पढ़ाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये सीरीज किस किस को पढ़नी चाहिए, किस किस को ये सीरीज देखनी चाहिए या ये वीडियोस किस किस को देखने चाहिए। इफ़ यू आर ए बिगनर, अगर आप नई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो देन पाइथन इज फॉर यू। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो या कोई और लैंग्वेज सीखिए, आप पाइथन सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन करेंगे, फिर पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पाइथन कब बनी है, क्यों बनी है। ठीक है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन हम करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन क्या क्या है, किन किन फील्ड्स में पाइथन यूज होती है। जैसे कि पाइथन जो है डाटा साइंस में यूज होती है, मशीन लर्निंग में यूज होती है, वेब डेवलप में यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। ऐसी बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें पाइथन यूज होती है। तो उन फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, किन किन फील्ड्स में पाइथन यूज होती है। उसके बाद हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स देखेंगे कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है। फिर स्टेटमेंट्स देखेंगे क्या है, कमेंट्स देखेंगे। पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या है डिक्लेयर करने के। उसके बाद हम पाइथन डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंटीजर है, जैसे कि फ्लोट है, जैसे कि एरे है, जैसे कि बहुत सारे और डेटा टाइप्स है जो कि हम बूलियन है वो भी पढ़ेंगे इसमें। पाइथन टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, फ्रॉम इंट स्ट्रिंग, फ्रॉम व्हाटएवर, जो फ्लोट टू इंट, जो भी डेटा टाइप्स है, जो टाइप कन्वर्जन है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथन इनपुट आउटपुट, पाइथन इंपोर्ट्स हम पढ़ेंगे, पाइथन ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। पाइथन नेम स्पेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या चीज होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथन में फ्लो कंट्रोल के बारे में, जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स क्या होती है, एल्स इफ क्या होती है, नेस्टिंग ऑफ इफ पढ़ेंगे हम के विद एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, साथ साथ एग्जांपल्स भी होंगे, कोड भी होगा साथ साथ, डेफिनेशन भी होगी साथ साथ, नोट्स भी देंगे हम आपको। पाइथन लूप, फॉर लूप हम देखेंगे क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है, व्हाइल एल्स क्या होता है, फॉर एल्स क्या होता है, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट किस काम आती है, कंटिन्यू हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पाइथन में पास स्टेटमेंट कहाँ यूज होती है। ये सब कीवर्ड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, पाइथन डेटा टाइप्स के साथ साथ हम पाइथन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में लिस्ट कैसे यूज होती है, लिस्ट के में हम वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं, लिस्ट में हम वैल्यूज को रिमूव कैसे करते हैं, जैसे कि लिस्ट बनती कैसे है, लिस्ट का यूज क्या है, लिस्ट के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। उसके बाद पाइथन टपल्स पढ़ेंगे हम, टपल्स की वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करते हैं, टपल्स में इंसर्ट कैसे वैल्यूज करते हैं, यहाँ क्या टपल्स में वैल्यू इंसर्ट होती है, क्या टपल म्यूटेबल है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इन चीज़ों के बारे में। पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे होती है, पाइथन में सेट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। या पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, ये सब टॉपिक्स हम डीप ड्राइव करेंगे इन टॉपिक्स में विद एग्जांपल्स, विद कोड, विद नोट्स। ठीक है, इंशाल्लाह आप इस कोर्स के साथ बने रहे, एक एक टॉपिक में डीप ड्राइव समझाऊंगा। अगर कहीं पर भी आपको समझ ना आए, यू कैन कमेंट डाउन, यू आर फ्री टू कमेंट डाउन, तो हम आपका जवाब उस वक्त देंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन ऊप्स कंसेप्ट, क्लासेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स में हम फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स असल में है क्या चीज़, क्लासेस है क्या चीज़, ये इंटरनली कैसे काम करता है पाइथन, या पाइथन इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें हम ध्यान से आराम से पढ़ेंगे इस कोर्स में। एडवांस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे पाइथन आइटरेटर्स क्या होते हैं, जनरेटर्स क्या होते हैं, क्लोजर क्या होता है, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, रेगुलर एक्सप्रेशन और कुछ एग्जांपल।
इसके बाद हम पाइथन में कुछ बिगिनर प्रोजेक्ट करेंगे जो आपके रिज्यूमे में भी काम आएंगे, या अगर आप बोलो तो हम एडवांस में जेंगो भी पढ़ लेंगे, जो कि पाइथन की एक फ्रेमवर्क है जो कि बैक एंड डेवलपमेंट में काम आती है। उसके साथ साथ हम कोई भी डेटाबेस पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए पाइथन की सीरीज में हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। साथ साथ में कोड भी होगा, साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी होंगे, साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सब सीरीज इन डिटेल हम एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके साथ लास्ट पे जब हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, कुछ छोटे मोटे बिगिनर फ्रेंडली कुछ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। चाहो तो हम कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि नमपाई है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो कि डाटा एनालिसिस के काम आती है, बहुत सारी फील्ड्स के काम आती है। उनमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे या उनके थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इन इन शॉर्ट पाइथन में आप फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम जीरो टू हीरो इतना सब कुछ कर लोगे। इसके बाद हम या तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पाइथन में करेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट्स के काम आएंगे। पाइथन अगर आप मतलब फुल डाइव ऑन पाइथन में जाना चाहते हो तो हम और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कि पाइथन में, वो सब हम देख लेंगे आगे आगे। बट फिलहाल के लिए हम पाइथन में इतने टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम बेसिक जो कोर पाइथन है वो सारे कोर पाइथन के टॉपिक्स विद एग्जांपल्स विद नोट्स हम कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ हम पाइथन, क्यों ही हमने पाइथन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पाइथन क्यों चूज की? पाइथन जो है ये फ्री है और ओपन सोर्स है। व्हाट डज दिस मीन? एनीवन कैन यूज द कोड जो है पाइथन का, वो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, पाइथन में लैंग्वेज में किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई लाइब्रेरी बनानी हो, वो कोई यूज कर सकता है। ठीक है, उसका कोड फ्रीली यूज है। उसके साथ साथ ये इजी टू लर्न है। जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, सी शार्प है, रूबी है, अलेक्सर है, अलम है, बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है। पाइथन जो है इन सब में सबसे सिंपल है क्योंकि इसका सिंटैक्स जो इजियर टू रीड है। इट इज लाइक कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसीलिए पाइथन जो है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कोड है। इसलिए ये बिगनर फ्रेंडली भी है। ठीक है, पाइथन पोर्टेबल है। व्हाट डज दिस मीन? यू कैन मूव पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म एंड रन इट विदाउट एनी चेंज। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास अभी मैक है, या मेरे पास विंडोज है, या मेरे पास लाइनक्स है, जिस भी मशीन पे मैंने कोड बनाया है या कोई प्रोग्राम बनाया है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या पाइथन लाइनक्स हो, चाहे वो उबंटू हो, चाहे वो कोई सा भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, उस पे इसका कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पाइथन जो है ये हम एप्लीकेशंस डेवलप करने में हमारी मदद करता है। यूज कर सकते हैं हम एप्लीकेशंस को डेवलप करने में। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में अगर हम मैंने बताया कि जेंगो फ्रेमवर्क अगर हम सीखेंगे तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द पाइथन वेब फ्रेमवर्क नेम जेंगो इज यूज्ड इन इंस्टाग्राम में भी यूज हुआ है। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड्स मनी यूजफुल फ्रेमवर्क्स, बहुत सारी फ्रेमवर्क्स है पाइथन में जो कि हम यूज कर सकते हैं। जेंगो पैरामिड फ्रेमवर्क यूज फॉर हेवी एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। अगर हम फ्लास्क और बोटल यूज करें तो माइक्रो फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फ्रेमवर्क्स है पाइथन की जो कि हम वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो और क्या क्या एप्लीकेशंस है पाइथन की? जैसे कि डाटा साइंस में यूज होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है। अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, डाटा साइंस में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो, तो पाइथन इज फॉर यू। वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, टेस्टिंग में चाहे टेस्टिंग में जाना चाहते हो, या डेवऑप्स में जाना चाहते हो, डेवऑप्स आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड है, वहां अगर आप जाना चाहते हो, पाइथन इज फॉर यू। पाइथन का एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप 5 लैंग्वेज जो कि अभी वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है उनमें पाइथन है। ठीक है, तो इट इज वेरी गुड टू लर्न पाइथन। पाइथन में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। पाइथन में मतलब फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। सो इट इज वेरी गुड इफ यू कैन लर्न इन योर अर्ली डेज, अगर आप पाइथन सीख लो। ठीक है,
पाइथन किन-किन कौन-कौन सी कंपनीज पाइथन यूज करती हैं? जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, नासा है, नेटफ्लिक्स है, ड्रॉपबॉक्स है। ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ये पाइथन का यूज करती है इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। अब मैं आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए आगे इंस्टॉलेशन सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। पाइथन कोड जो हम लिखने के लिए कौन से आईडीई यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा एडिटर यूज करेंगे। इसके साथ साथ जो भी मैं कोड लिखूंगा उसको गिटहब रेपो में मैं अपलोड करूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। एंड मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तब भी आप ये सीरीज देख सकते हो। फिर भी अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आप ये सीरीज देख सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में मैंने बहुत ही एलिगेंट वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ आपका जो बेसिक है वो कवर किया है। Basic, not only basics, but with advanced topics and with some projects, बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स भी जो बिगिनर्स के लिए है, उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड करते हुए जो कि एडवांस प्रोजेक्ट्स भी जो कि आपके रिज्यूमे बिल्डिंग में काम आएंगे, जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपका जो कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा कॉलेज में वहां आपके काम आएगा, या रिज्यूमे में भी आपका काम आ सकता है। तो बहुत सारी चीजों में आपका काम आ सकता है और इससे आपकी जो ग्रिप है पाइथन में वो बहुत अच्छी बन जाएगी। एंड एट लास्ट उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम पाइथन में या कोई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे या डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। दैट्स अप टू यू गाइस। So that's it for this introduction video, and let's meet on another video.